विद्यार्थीगण, फिजिक्स के इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ हम लोग आंकिक पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंतर्गत कुछ आंकिक हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इस चैप्टर में जितने सूत्र की स्थापना की गई है उस सूत्र को याद करना होगा, और भी जो सूत्र की स्थापना नहीं हुई है या जिसकी आवश्यकता नहीं है कि किया जाए, वैसे सूत्रों को एक जगह लिख कर याद कर लीजिएगा ताकि आंकिक हल करने में आपको सहूलियत होगी। आपके बोर्ड पर जैसे यह सवाल है, कह रहा है कि 4 × 10⁻⁴ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 60 डिग्री से विक्षेपित करने पर 2 × 10⁻⁵ जूल कार्य किया जाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण की गणना करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़कर डाटा बनाएंगे क्या क्या चीज़ दिया है। तो क्या दिया है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र को B से सुनिश्चित करते हैं। तो B बराबर 4 × 10⁻⁴ टेस्ला हो गया, और कोण का मान दिया हुआ है तो थीटा हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। और किया गया कार्य, तो किया गया कार्य को W सुनिश्चित करेंगे तो W बराबर 2 × 10⁻⁻5 जूल। ठीक है। और चुंबकीय आघूर्ण की गणना करना है तो स्मॉल m बराबर वाट। आप लोग जैसे स्थितिज ऊर्जा की जो गणना किए हुए थे उसमें कृत कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र आया था, यानी W बराबर U बराबर आया था mb × 1 - cos थीटा आया था। तो कृत कार्य पूछ रहा है तो यहाँ U की आवश्यकता नहीं है, W बराबर डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे, W बराबर mb 1 - cos थीटा। तो W का मान रख दीजिए। W का मान कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁻5 दिया हुआ है, बराबर m छोटा है स्मॉल m का मान निकालना है, गुण b। तो b का मान कितना दिया है सवाल में? b देखिए 4 × 10⁻⁴ दिया हुआ है, 1 - cos थीटा। तो थीटा का जगह 60 डिग्री रख देंगे। अब ध्यान दिया जाए, 2 × 10⁻⁻5 4 × 10⁻⁴ राइट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं कि यह गुणक के रूप में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो m × 1 - cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। अब ध्यान दीजिए, कटा दीजिए, 1/2 हो गया। आधार सेम रहता है तो आधार को उतारते हैं, ऊपर के पावर में से नीचे वाला पावर को घटाते हैं, तो ऊपर का पावर -5 है, जब घटाएंगे तो -+4 हो जाएगा। m गुण है 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 आएगा, यह कट गया। तो m बराबर हमारा क्या गया? 4 में से 5 गया -1, यानी 10 का पावर -1 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1 J प्रति टेस्ला। दूसरा सवाल देखा जाए, 100 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण के चुंबकीय द्विध्रुव का अक्ष जो है 36 माइक्रो टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर झुका है। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना कर रहा है। तो प्रश्न से m बराबर यह हो गया। चुंबकीय आघूर्ण को m से स्मॉल m से सूचित करते हैं, तो स्मॉल m बराबर 100 m² हो गया। b बराबर 36 μt होगा। तो म्यू को यानी टेस्ला में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 10⁻⁻6 से में गुणा कर देंगे, इतना अब टेस्ला में बदल जाएगा। थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। स्थितिज ऊर्जा अर्थात U बराबर वाट, U का मान निकालना हमको। तो हम जानते हैं कि यह सूत्र आपको मिला होगा, U बराबर -mb cos थीटा। तो -m का मान कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। अच्छा, b का मान हम निकाले हैं तो कितना आया है? 36 × 10⁻⁻6 आया है, गुणे कॉस, और थीटा का जगह क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, -100 के बदला में 10⁻2 लिख सकते हैं, या 10⁻⁻6 हो गया, 36 हो गया, cos 60 डिग्री मान 1/2, 2 से कटाएंगे 18 हो गया। तो -18 × 10⁻2 घटाओ 6 क्या हो जाएगा? -4 हो गया। तो 18 बट्टा कितना हो जाएगा? 1 के पावर मान 1 पर 4 को 0 हो जाएगा। अब 10 मतलब दशमलव रूप में इसको लिखेंगे तो 2 अंक हो गया, 2 को 0 बढ़ाकर यहाँ दशमलव देंगे, यानी 0.0018 जूल आ गया। इस तरह जो है स्थितिज ऊर्जा की गणना हो गई। तो कहने का मतलब है कि जितना सवाल मतलब बनाना है इसके लिए जो है मैंने आंकिक को हल करने के लिए सूत्र बिल्कुल याद रहना चाहिए, उसको एक जगह कर लीजिएगा, सबको याद कर लीजिएगा। अब कुछ हम लोग परिभाषिक शब्द देखेंगे। पार्थिव चुंबक, कहने का मतलब पृथ्वी स्वयं जो है एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी स्वयं एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी के चुंबकत्व को हम क्या कहते हैं? पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। फिर एक बार सुनिए ध्यान से, पृथ्वी स्वयं एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी के इस चुंबकत्व को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि चुंबक के 2 विशिष्ट गुण क्या है? तो पहला हो गया आकर्षण गुण। इस गुण के कारण जो है
चुंबक जो है क्या करता है, चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। तो इसको हम कौन सा गुण कहते हैं, आकर्षण का गुण कहते हैं। दूसरा हो गया दैशिक गुण। इस गुण के कारण चुंबक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में लगभग उत्तर दक्षिण की ओर दिष्ट होता है। इस गुण के कारण चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो वह लगभग उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर दिष्ट रहता है, अर्थात कहने का मतलब कि उत्तर दक्षिण दिशा में आकर स्थिर हो जाता है। अब हमको एक 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हो गया, यह एक अस्थायी चुंबक है। और अस्थायी चुंबक क्या है, उसमें हो जाएगा क्षण चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। दूसरा गुण हो गया विद्युत चुंबक में कि यह प्रबल चुंबकीय बल को रखता है या रख सकता है। इसका आकर्षण बल क्या होता है, कमज़ोर होता है। यानी अस्थायी चुंबक का आकर्षण बल क्या हो जाता है जी, कमज़ोर हो जाता है। इस चुंबक की शक्ति जो होती है, अर्थात विद्युत चुंबक की शक्ति जो होती है, इसकी फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। और अस्थायी चुंबक की शक्ति जो है क्या होती है, निश्चित रहती है। इसकी शक्ति जो है निश्चित होती है। इस चुंबक की इसमें अल्प शैथिल्य हानि होती है, अर्थात किस चुंबक में, विद्युत चुंबक में अल्प शैथिल्य हानि होती है और अस्थायी चुंबक में क्या होता है, अधिक शैथिल्य हानि होती है। इस तरह जो है यह चार अंतर जो है याद रखिएगा, यह परिभाषिक शब्द याद कर लीजिएगा। हमने बताया कि आंकिक हल करने के पूर्व सभी सूत्रों को एक जगह इकट्ठा कर देखिएगा, याद कर लीजिएगा। और कहने का मतलब कि सवाल को जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले डाटा लिखेंगे, प्रश्न से डाटा लिखने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, ठीक है। तो उसके तहत जो है वर्किंग रूल करेंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा। थैंक्स।